अहम हरि। क्या? अहम हरि। आपका मैं ही हरि है यार। रियल में ऐसा है, रियल में मैं ही शिव है। मैं ही सारा चराचर है। बिल्कुल ऐसा है, बता रहा हूं। आपका होना ही जगदम्बा है, दुर्गा है। उससे कम आप हो ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकते। आपका होना अस्तित्व है। अस्तित्व कहीं बाहर भीतर नहीं है। आपका होना अस्तित्व है। इससे कम आपको आका ही नहीं जा सकता। इससे कम आपको बोलना आपको धोखा देना है। इससे कम आप हो ही नहीं सकते। और ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है। ये सहज में आप हो। जैसे आकाश सहज में व्यापक है, ऐसी आप सहज में ब्रह्म हो। व्यापक ब्रह्म, सनातन ब्रह्म। आपका हर विचार ब्रह्म है। आपका हर भाव ब्रह्म है। और ये सारा दृश्य ब्रह्म है। आपका शरीर भी ब्रह्म है। आपके डाउट्स, संदेह भी ब्रह्म है। आपके विरोधाभास, पैराडॉक्स, श्रद्धा अश्रद्धा सब ब्रह्म है। ब्रह्म स्वरूप हो आप। ब्रह्म स्वरूप। तत्वमसि श्वेत केतु। वो ब्रह्म तू ही है श्वेत केतु। वो आपको बोला जा रहा है, तू ही है। वो ब्रह्म तू ही है। अयम आत्मा ब्रह्म। आपकी आत्मा ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही ब्रह्म है। आपका मैं। ये वेदों के 4 महावाक्य है। फोर्थ क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म। तत्क्षण जो जान लेता है, तत्क्षण जो ज्ञान होता है आपको, वो ज्ञान भी ब्रह्म है। जिसको आप खोजने चले हो वो आप ही हो। वो ब्रह्म आप ही हो। कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है। अदरनेस कहीं पे भी ब्रह्म नहीं है। आप ब्रह्म हो और आप में सब आ गया। दूसरापन का भाव नहीं है यहाँ।
वशिष्ठ गए विश्वामित्र के मेहमान बन के। किसी के यहाँ भी मेहमान बनो तो वो कुछ भेंट देता है। विश्वामित्र ने अपने करोड़ों साल का जप तप सब दान में गुरु वशिष्ठ को दे दिया। अपनी सारी साधना का जो फल है वो गुरु वशिष्ठ को दे दिया। विश्वामित्र गए गुरु वशिष्ठ के यहाँ। गुरु वशिष्ठ ने दिया स्वप्न के एक घड़ी का सत्संग। स्वप्न के एक घड़ी का सत्संग। विश्वामित्र बर्दाश्त नहीं कर सके, वो समझ ही नहीं पाए बात को। उन्होंने वशिष्ठ के पुत्रों की हत्या कर दी। तब से सब उनको अज्ञानी कहने लग गए, विश्वामित्र को। तब से विश्वामित्र को कोई भी ब्रह्म ऋषि नहीं बोलता था। और उनके भीतर पीड़ा थी। फिर उन्होंने तपस्या की, साधनाएं की, जप तप सब किया, फिर भी किसी ने विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि नहीं बोला। वो पीड़ा उनकी भयंकर हो गई। और जब भी हमको कोई पीड़ा होती है ना, हम दोष दूसरों को देते हैं। तो उन्होंने भी वशिष्ठ को दोष दिया कि वशिष्ठ के कारण मेरे को कोई ब्रह्म ऋषि नहीं बोलता, और आज तो मैं वशिष्ठ का वध ही कर दूंगा। निकल गए रात में। रात चांदनी थी। वशिष्ठ अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं सत्संग में। विश्वामित्र को एक विवेक उठा भीतर से, वध तो मैं कर ही दूंगा, पहले सुन तो लूं वशिष्ठ अपने शिष्यों को क्या बताता है। तो वहां वशिष्ठ का शिष्य पूछ रहा है, हे गुरुवर, क्या है ये चांदनी रात, ये सितारे, ये चांदनी, ये क्या है, ये सब कैसे है। तब वशिष्ठ बोल रहे हैं, ये चांदनी रात ऐसे है जैसे विश्वामित्र का तप। ये सितारों से भरी रात ऐसे है जैसे विश्वामित्र की साधना। विश्वामित्र रोने लग जाते हैं, वशिष्ठ के चरणों में गिर जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। और वो झुक जाना, समर्पित हो जाना,
उनको बदल के रख देता है। और तब वशिष्ठ बोलते हैं विश्वामित्र को, ऐसे उठाते हुए, उठो ब्रह्म ऋषि, उठो ब्रह्म ऋषि, आज तुम समझ गए एक घड़ी का सत्संग। और आप भी याद रखना, जिस दिन एक घड़ी का सत्संग ग्रहण हो जाएगा, एक घड़ी का सत्संग, उस दिन आप भी ब्रह्म ऋषि हो जाओ। उठो ब्रह्म ऋषि, उठो ब्रह्म ऋषि। स्वप्न के एक घड़ी का सत्संग, और हजारों करोड़ों साल की तपस्या। सोचो सत्संग की क्या महिमा है। तो यहाँ जितने भी आप बैठे हो, तो ब्रह्म बैठा है, ब्रह्म सुन रहा है, ब्रह्म सोच रहा है, ब्रह्म समझ रहा है, और ब्रह्म ही देख रहा है अपने आप को। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं भी ब्रह्म है, और सब कुछ भी ब्रह्म है। उठो ब्रह्म ऋषि, उठो। हो गया, फेंको अपने व्यक्तित्व को, अपना स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी वाला स्ट्रक्चर, जो मृत्यु तक ही ले जाएगा और कहीं नहीं ले जाएगा। अपने आप में प्रतिभिज्ञा करो कि आप सहित सारा चराचर ब्रह्म है, और है, ऐसा ही है, सदा से ऐसा ही है। उठो ब्रह्म ऋषि, नाटक छोड़ो अपना जीव वाला, ब्रह्मवत जियो, ब्रह्मवत विचरण करो। उससे कम सोचना भी मत, उससे कम सोचने का परिणाम ही व्यक्तित्व है। उठो ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म के अतिरिक्त
आप कुछ और हो ही नहीं सकते। हाँ। तो मदालसा बोलती है ना अपने पुत्रों को कि पुत्र तू सहज में ही ब्रह्म है, तू सहज में ही बुद्ध है पुत्र, तू सहज में ही बुद्ध है। जिन्होंने भी सत्य को जाना है उन्होंने यही बात कही, और मैं भी आपसे यही बोलता हूं, उठो ब्रह्म ऋषि, उठो। ब्रह्म ब्रह्म ही रहता है, कुछ और नहीं हो जाता, जीव वीव नहीं हो जाता, हड्डी मांस नहीं हो जाता। तो ब्रह्म जैसे देखो अपनी आंखों से, ब्रह्म जैसे सुनो, और ब्रह्म जैसे विचरण करो। ब्रह्म जैसी चर्या ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्म जैसे जिया करो, और ब्रह्म जैसे रहा करो, व्यक्तित्व जैसे मत रहा करो। फेंको सब कचरा, नाटक है ये आपका और कुछ नहीं है। आप साक्षात ब्रह्म हो, साक्षात। प्रगट ब्रह्म हो। आपके अलावा क्या उपस्थित है बताओ यहाँ? केवल आपकी उपस्थिति है, ब्रह्म की उपस्थिति है। तो तुम ब्रह्म हो, तत्वमसि। यही एक घड़ी का सत्संग है। अहम ब्रह्मास्मि, आपका मैं ही ब्रह्म है। यही एक घड़ी का सत्संग है। अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। यही एक घड़ी का सत्संग है। जो वशिष्ठ ने बहुत प्यार से विश्वामित्र को दिया था, वो भी स्वप्न में। ये तो जागरण में चल रहा है। इसकी कद्र करना हमेशा। तत्वमसि श्वेत केतु,
वो तू ही है, तू ही है वो ब्रह्म, तू ही है। बस चैप्टर क्लोज है वहां। तो ब्रह्म की तरह अपना जीवन जीना, हर पल ब्रह्म की तरह, हर क्षण ब्रह्मवत। ब्रह्म से कम अपने आप को सोचना भी पाप है। बाकी पाप तो छोटे छोटे हैं। आप सहित सारा चराचर ब्रह्म है। तू सहज में ब्रह्म है पुत्र, सहज में। तू सहज में बुद्ध है, ऐसा है ही। तू ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ और हो ही नहीं सकता। तू चाहेगा ना तो भी नहीं हो सकता। तू सदा और सदा के पहले से परमात्मा है। इसके अतिरिक्त सब मृग तृष्णा का जल है, जो कहीं है नहीं, बस प्रतीत हो रहा है। वो आपका भ्रम है और सत्य आपका ब्रह्मत्व है। तो उठो ब्रह्म ऋषि, उठो, उठो। सभी को प्रेम प्रणाम।